नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार कल कहाँ खुलेगी बात करेंगे उस पे। 17,000 के नीचे आ गए, 17 पे खतरा बढ़ गया, बात करेंगे इस मुद्दे पे। एसजीएक्स निफ्टी भी बहुत बुरे संकेत दे रही है ओपनिंग के, उस पर भी मुद्दा बनेगा डिस्कशन का। लेकिन पहले हम देखेंगे एफआईआईज का डेटा। ठीक है, आज एफआईआईज ने 1270 करोड़ की बिकवाली करी, डीआईआईज ने 1800 करोड़ खरीदारी की है। ये चीज़ मुझे सुकून दे रही है, क्योंकि डीआईआईज के पास जो पैसा है वो बाज़ार को फ्री फॉल होने से आसानी से बचा सकता है। ठीक है, ये हो गया एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए। और एक चीज़ मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ दोस्त, कि ये जो मैं पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बताता हूँ ना, ये ऐसे नहीं है कि बाज़ार में सब कुछ बुरा है, मैं आपको कहीं से ढूंढ करके पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ। ये सच में पॉजिटिव पॉइंट होता है, आप इसको नोट करके रखा करो। ठीक है, डीआईआईज का डेटा पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि डीआईआईज के पास हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा पैसा दिया हुआ है। समझ गए? अब उनके पास पैसा है, वो उस पैसे का इस वक्त अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और इस वक्त सदुपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी दिक्कत इस वक्त चल रही है। बैंकों को लेकर के जो सिचुएशन बनी हुई है वो डरावनी है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेजरी बिल्स में भाई साहब जो फॉल आया है ये हिस्टोरिक है, और पता नहीं कौन कौन सी कहानी बताई जा रही है कि इससे बड़ा फॉल, इस तरीके का जब कभी फॉल आया था मार्केट बहुत धड़ाम से गिरी थी, बड़ा करेक्शन आने वाला है क्या, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं। कुछ लोगों ने ये आर्टिकल ऐसी चीज़ें शेयर की। देखो, मैं यहाँ पर दो बात आपसे कहूँगा। पहली बात है ग्लोबल मार्केट को लेकर के, हम वहाँ जा कर के कुछ नहीं कर सकते। और ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में, ग्लोबल बैंक्स के कंपैरिजन में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आपके बैंक्स, यानी कि हमारे आपके देश में जो बैंक हैं, अगर वो सही बैलेंस शीट हमारे सामने रख रहे हैं तो उस कैटेगरी में अगर आप तुलना करोगे तो वो अपनी जगह स्ट्रांग खड़े हुए हैं। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे आपको भरोसा करना है। और जो मेरी समझ है, मैं आपको यहाँ पर आश्वासन दे रहा हूँ कि मिड स्मॉल कैटेगरी के बैंक्स, मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स जिनकी बैलेंस शीट तगड़ी है, वो मार्केट से दुगनी तेज़ी से चल करके आपको दिखाएंगे। अगर दुगनी नहीं तो कम से कम 1.5 गुनी तेज़ी के साथ तो वो चलने का दमखम रखते हैं। यहाँ से अगर मार्केट 10% रिकवर करके ऊपर जाती है तो वो आपको 15 से 18% का रिटर्न आसानी से दे सकते हैं। उन पे नज़र ज़रूर रखना। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे मुझे पूरा भरोसा है, और अगर है तो छोटे मझोले बैंक्स पे भी मुझे पूरा भरोसा है। ध्यान रखना किसकी बैलेंस शीट मजबूत है, कौन पिछले क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस करके दे रहा है। इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, ट्रेजरी क्या होती है, बॉन्ड डील्स क्या होते हैं, ये सब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा समझना है आपको कि जब भी रिस्क दिखता है इक्विटी मार्केट में, ठीक है, तो लोग सेफ्टी की तरफ भागते हैं, और जब भी सेफ्टी की तरफ भागेंगे ये सब चीज़ें होंगी। जब भी पैनिक सिचुएशन बनेगी ये सब चीज़ें होती हैं कि बॉन्ड डील्स हर जगह, मतलब आप गोल्ड प्राइजेस को इससे लिंक कर सकते हो, बॉन्ड प्राइजेस को इससे लिंक कर सकते हो। लोग कहते हैं कि जब इक्विटी मार्केट अच्छी नहीं चलती तो बॉन्ड मार्केट अच्छी चलती है। तो ये सब बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों चीज़ें एक साथ बराबर नहीं चल सकती। इसीलिए बैलेंस एडवांटेज फंड जैसी चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं। आईसीआईसीआई क्या ऐसा है, बहुत सारी कंपनियां, इवन सभी कंपनियां लगभग बैलेंस फंड आपको देती हैं। वो आपका कुछ पैसा इक्विटी में लगाते हैं, कुछ बॉन्ड्स में लगाते हैं। कुछ लोगों को वो अच्छा ऑप्शन भी दिखाई देता है, क्योंकि दोनों तरफ में एक चीज़ तो अच्छी चलती ही है एक समय। जैसे अभी क्या हो रहा है वो आपको पता है, रेट बढ़ाई जा रही है, सेंट्रल बैंक रेट बढ़ाई जा रही है। तो इतना डिस्कशन हमने क्यों किया? ये समझाने के लिए कि भैया चारों तरफ से आपके लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। लेकिन अगर आपको इंडिया पे भरोसा है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे भरोसा है, तो बैंकों को खरीदना, अच्छे स्टॉक्स को खरीदना और इंतज़ार करना सीखो। ठीक है, अभी खरीदने का वक्त है। भले ही चारों तरफ पेन है, भले ही चारों तरफ तकलीफ है, अब ये तकलीफ आगे और कितनी बढ़ेगी ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। और अगर आप एसजेएक्स निफ्टी को देखोगे तो दिल टूट जाएगा आपका। क्या ही करें, दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। यार एक समय आज हम कितना बढ़िया ट्रेड कर रहे थे, लेकिन क्या कह सकते हैं, क्या ही कहें इसमें। अभी लगभग 80-90 पॉइंट नीचे एसजेएक्स निफ्टी है। उम्मीद इनसे बेटर कर रहे हैं। अगर आप देखोगे रिकवरी के टर्म्स में तो 830 से लगभग 50 पॉइंट रिकवर करके यहाँ पर ये ट्रेड कर रही है। लगातार गिरावट है एसजेएक्स निफ्टी का। आप अगर चार्ट देखोगे तो 3 दिन इधर 3 दिन इधर, 7वां दिन वहाँ पर चल रहा है। 7 दिन लगातार वहाँ पर गिरावट ही चल रही है। अब ऐसे में एक डेड कैट बाउंस तो बनता है, वो बाउंस आज ही हो जाता तो ज़्यादा बेटर था। लेकिन आज की ट्रेडिंग में क्या ही हुआ, हम गैप अप करते हैं अच्छा खासा, लेकिन वहाँ से टेक्निकल कारण सामने आ गया और बाज़ार गिरती चली गई। लेवल्स थे आपके लिए, ये प्लॉटेड हैं, ये कुछ लेवल थे जहाँ पर बाज़ार ज़्यादा समय बिताई। एक लेवल था 17,000,
देखिए ये साइकोलॉजिकल लेवल है और आप इसकी इंपॉर्टेंस को देखिए, और जो यहाँ पर मैंने आपको लेवल दिया था इसकी इंपॉर्टेंस को देखिए। आप देखिए बाजार ज़्यादा समय कहाँ बिताई है, तो लेवल्स की इंपॉर्टेंस आप ऐसे चेक कर सकते हो, यहाँ पर बाजार ज़्यादा समय बिताई है या यहाँ पर। इन लेवल्स पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो उसके लिए आप व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखिए, या फिर आप निफ्ट ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो। अब ऐसी माहौल में जहाँ पर चारों तरफ दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, मैंने जो आपको आश्वासन दिया है खरीदारी करने का, स्मार्ट एसआईपी करने का, पोर्टफोलियो को टॉपअप करने का, उससे चूकिएगा नहीं, क्योंकि जब वक्त बहुत बुरा होता है वहीं से हवा पलटती है, और ऐसे मौक़ों पे जो खरीदारी नहीं करते वो फिर बाद में रोना रोते हैं कि हम सस्ता सामान नहीं खरीद पाए, सस्ता स्टॉक नहीं खरीद पाए। ठीक है, सेल लगी हुई है, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे या हिस्टोरिकल बढ़िया वाले प्राइस पे मिल रहे हैं। हिस्टोरिकल प्राइस समझते हैं कैसे बढ़िया होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, सेल्स रेशियो से। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो मेरी बात पकड़ लिए होंगे, जो लोग नहीं करते वो कम से कम चार्ट पे तो पकड़ ही लें। बाकी अभी डिस्कस कर लेते हैं इंट्राडे स्टॉक्स कौन से रहेंगे। पहला स्टॉक रहेगा विप्रो। भाई साहब विप्रो 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 क्या ही कहें, क्या ही कहें, इसमें पेन बहुत है, बहुत ज़्यादा पेन है इस स्टॉक में। बहुत क्वेरीज आई हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। 375 इंट्राडे स्टॉक रहेगा, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। चांस दोनों तरफ बराबर का है, लेकिन अगर पॉजिटिव ट्रेड मिल जाए तो पर्सनल लेवल पे मुझे सुकून मिलेगा। ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। HDFC ये स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ा है, देखते हैं कहाँ तक गिरेगा। अभी 2500 साइकोलॉजिकल लेवल है और फिर 2430 रुपये तक ये आसानी से फिसल सकता है, लेकिन उसके लिए बाजार को भी फिसलना चाहिए। ठीक है, ये बाजार को संभालने वाला स्टॉक है, बहुत बड़ा वेटेज है इनका, तो ध्यान रखना। काफ़ी कमाल का स्टॉक है, पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो डिस्क्लेमर भी आपके लिए। हाँ, इस स्टॉक में अभी खरीदारी करने का चांस मत लीजिएगा, और इससे बेटर स्टॉक्स, बेटर नहीं स्टॉक्स नहीं, बेटर प्राइस पे मिलने वाले स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उन पे आप ध्यान दे सकते हो। तो ये हो गया मुद्दा ओवरऑल। एसजीएक्स निफ्टी को एक बार फिर से देखेंगे, क्या ही देखें, देखने लायक कुछ है ही नहीं यहाँ पर। नोट कीजिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपके लिए आएंगे कल काम, 16,933, 987 और 17,077 ये रहेगा रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट रहेगा 16,903, 862 और 16,819। बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे 39,065, 39,160, 39,302 ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ये हैं सपोर्ट लेवल्स 38,927 ये 27 है, 38,756 और 38,619। अभी आपसे विदा लेने का समय है दोस्त, माहौल चारों तरफ ख़राब है, ऐसे में आप खुद को संभाल करके रखिएगा। संभालने का मतलब ऐसे समझ लो यार कि हम अपने सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और ऐसे में अगर हम यही खुद को समझाते रहेंगे यार मेरे साथ ही गड़बड़ हो जाती है, मार्केट में जब मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा पैसा लगा देता हूँ तो ही मार्केट गिरती है, तो आप एक चीज़ मिस कर जाते हो। ये जो मार्केट है कई 100 लाख करोड़, ठीक है, कई 100 मतलब कि 100 नहीं 200, उसके भी ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ, लाख करोड़ रुपए से और उस रुपए के कलेक्टिव विजडम से चलती है, समझ गए। तो अपने आप को ना कोसा करो, अपनी टाइमिंग को चाहो तो एक बार के लिए कोस लो, लेकिन वो भी कोई सेंस वाली बात होती नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी तरीके बढ़िया से लगाने। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये पढ़ो, ये समझो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 90% स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट की 90% स्ट्रैटेजी होल्ड वाली होती है, लेकिन कचरा होल्ड मत करने लगना, ये मत करना। सही चीज़ का इंतज़ार, सही समय का इंतज़ार करो सही चीज़ लेने के लिए, और उसके बाद चीज़ें कमाल करती हैं आपके लिए। ठीक है, अभी आपसे विदा लेने का समय है। आपने इतनी देर तक वीडियो देखी, मुझे अच्छा फील हुआ। जल्द मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वीडियोज़ में। उम्मीद बेटर है बाज़ार से भी, आपसे भी। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। आपका आभार वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।